हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमें यहाँ पे एक कटिंग करनी है, तो मैं बिल्कुल फ्री थी, हमारे पास कोई भी काम नहीं था और घर का सारा काम हो गया था। और मैं बैठी हुई थी, यही सोच रही थी कि आज मैं फ्री हूँ, आज आराम करूँगी और मेरे पास कोई भी सिलाई नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, बस जस्ट 2 मिनट बाद हमारे पास सिलाई आई और सिलाई भी आ गई और इतनी अर्जेंट आई कि हमें तुरंत बनाना पड़ा। तो रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। यहाँ पे हमने ये वाला ब्लाउज कंप्लीट कर लिया फटाफट और शाम तक हमें इसे रेडी करने हैं। तो शाम तक ये वाला ब्लाउज भी हमने कंप्लीट किया और एक ब्लाउज की हमें कटिंग करनी है। तो मैंने जब एक साथ कई ब्लाउज आ जाते हैं तो कटिंग नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि कटिंग दिखाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम निकल जाता है, वीडियो को रोकना पड़ता है और फिर कटिंग करनी पड़ती है, तो बहुत सारा टाइम उसमें लग जाता है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लाउज़ की ही कटिंग आपको दिखाऊंगी। तो हमारे 2 ब्लाउज कंप्लीट हो चुके हैं और 2 ब्लाउज़ की हमने कटिंग की है, तो हमें 4 ब्लाउज कंप्लीट करने हैं। और मैं एक ही बना पाऊँगी क्योंकि शाम भी हो गई है, टाइम ज़्यादा निकल गया है और बहुत ज़्यादा ब्लाउज एक साथ में दिन में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे और घर का काम आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो एक ब्लाउज मैं नाइट में कंप्लीट करूँगी और ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ इसे मैं अभी कटिंग करके भी कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज जो है मेरा वो कर चुका है। यहाँ पे हमने आस्तीन कटिंग कर ली। तो आस्तीन हमें इसमें लगानी है बड़ी, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाया है कि जो हाफ आस्तीन आपको निकालनी है तो आप इस प्रकार से निकाल सकती हैं। और यहाँ पे हम इसमें बड़ी आस्तीन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अस्तर है वो कट चुका है और अब हमें इसमें से कपड़े पर कटिंग करनी है। तो मेरी जो कटिंग है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान कटिंग है, क्योंकि मैं बिना इंची टेप के ही कटिंग करती हूँ। जितने भी हमारे पास ब्लाउज आते हैं सिलने के लिए, तो मैं कभी भी इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ, मैं बिना इंची टेप के ही कटिंग करती हूँ। और जो लोग हैं, महिलाएं हैं, जिनके इंची टेप का समझ में नहीं आता है, वो इस प्रकार से कटिंग कर सकती हैं जैसे मैंने की है। और मैंने सीखा भी है, अपने घर पे ही सीखा है, मैंने कहीं भी सिलाई नहीं सीखने गई, क्योंकि मेरी मम्मी थी उन्होंने हमें सिलाई सिखाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो उन्हें भी नहीं आती थी, लेकिन घर से इतना ज़्यादा नहीं था, बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं था, घर में कोई भी मतलब परमिशन नहीं था कि आप लोग बाहर जा सकती हैं, सिलाई सीख सकती हैं। तो मैं घर पे ही कोशिश की और धीरे धीरे हमसे बनने लगे ब्लाउज। और आज मैं अपनी मम्मी की वजह से आज पैसे कमा रही हूँ, अपना खर्चा भी निकाल रही हूँ, बच्चों का भी निकाल रही हूँ। तो जो भी हाउसवाइफ हैं वो ये मत सोचे कि हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हमें नहीं निकलने दिया जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर में अपने प्रयास करती हैं तब भी आप के पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि बाहर आपको 1 घंटा कोई सिखाएगा, आधा घंटा सिखाएगा और इससे ज़्यादा आपको नहीं सिखाएगा। क्योंकि कहीं भी आप जाओ वहाँ पे मालूम करोगी तो आपको 1 घंटा टाइम देगा। 1 घंटे में आप कितना सीख जाएंगी? बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाएंगी और आपका टाइम भी जाएगा। अगर आपका मन लगता है तो आप जल्दी सीख जाएंगी, यदि आपका मन नहीं लगता है सिलाई में तो आपका टाइम भी जाएगा और अब टाइम भी ज़्यादा बढ़ाती चली जाएंगी। 1 महीने का टारगेट है, आपने सोचा कि मैं 1 महीने में सीख जाऊंगी, आपका मन नहीं लगता है तो 1 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। और घर में आप सिलाई जब सीखती हैं तो अपना काम करती हैं, काम भी आपका होता जाता है, जो भी बच्चे हैं वो भी मैनेज हो जाते हैं और सिलाई भी मैनेज हो जाती है, क्योंकि घर में कोई आपके पास पाबंदी भी नहीं है और काम भी आपका आसानी से हो जाता है। आप सिलाई की कटिंग करती हैं तो आप कटिंग छोड़ के भी आपका बच्चे जो हैं और काम भी है आपका अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं भी, मेरे पास भी 2 बेटियाँ हैं, बेटियों को देखती हूँ, घर का काम देखती हूँ और मेरे यहाँ तो कोई मतलब देवरानी और जेठानी कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ ही घर में हूँ। तो अकेले में काम तो आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा काम हो जाता है, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, छोटी वाली बच्ची जो है मेरी अभी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि वो अभी 3 साल की है। तो कभी कभी स्कूल जाती है, छोटी है अभी, उसका ज़्यादा मन नहीं लगता है, लेकिन बच्चों में पढ़ के वो कभी कभी चली जाती है। तो हमारे गांव के बाहर ही एक स्कूल है, वहाँ पे मैं भेज देती हूँ और बड़ी वाली जो मेरी बेटी है वो जाती है, दूर है वो जाती है वहाँ। तो उस वो जब चली जाती है और जब
दोनों चली जाती हैं स्कूल, तब हमें टाइम मिल जाता है थोड़ा ज़्यादा। तो पहले मेरे पास हैंड मशीन थी, मैं हैंड मशीन पे ही सिलाई करती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और हमें वापस भी करने पड़ जाते थे ब्लाउज। में कभी वापस कर देती थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हैंड मशीन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब आपके पास पायदान होती है तो उस पर थोड़ा आसान हो जाता है। आपके जो ब्लाउज हैं कटिंग किए रखे हैं और आपको टाइम मिला, बस बैठ गई आप, आधे घंटे में आपका जो सूती ब्लाउज होता है कटिंग किया रखा होता है, तो आधे घंटे में ब्लाउज कंप्लीट हो जाता है आराम से। और जो अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं कटिंग करके आपने रख दिया है, तो जिन लोगों की स्पीड है तो 1 घंटे में हो जाता है मैनेज, जब आपको उठना ना पड़े। तो जो भी हाउस वाइफ हैं ये मत सोचें कि मैं घर में रह के कुछ नहीं कर पाऊँगी। आप घर में रह के बहुत कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि मेरा भी मन बिल्कुल भी नहीं सिलाई में लगता था। मैं कभी भी नहीं सोचती थी कि मैं सिलाई करूँगी, इतना आगे बढ़ूँगी और अपने पैसे होंगे, अपना खर्चा करूँगी। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था सिलाई में। फिर मम्मी ने इतना ज़्यादा फोर्स किया कि सिलाई सीखो, सिलाई सीखो, तो मैं गुस्से में सिलाई सीखने लगी। मुझे गुस्सा आ गया, इतना ज़्यादा मतलब बोलती थी कि सिलाई सीख लो, सिलाई करो, सिलाई करो। पर डे मतलब 15 से 20 मिनट मुझे यही समझाती थी सिलाई सीख लो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी नहीं मन लगता था। इतना हमें बकवास लगती थी सिलाई। मैं तो कहती थी बेकार वाले काम है, मैं नहीं सिलाई सीखूंगी और मैं कभी सीख भी नहीं पाऊंगी। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हो गया, मेरे गुस्सा आई तो मैं गुस्से में अपना सिलाई सीख गई और आज हमसे इतने अच्छे बन गए। तो आज मम्मी का एहसान भी नहीं भूल पा रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे उस टाइम फोर्स किया तो बहुत अच्छा किया। और मैं अपने मायके से ही सिलाई सीख ली थी और यहाँ मतलब मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद ही हमने सिलाई सीखी। और मेरा जो गौना है 1 साल के बाद हुआ था, तो मैं वहाँ शादी के बाद जो टाइम था मैं उसमें सिलाई ही सीख ली। तो आज मैं अपनी मम्मी को बिल्कुल नहीं भूल पा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरी गुरु जो सिलाई की है मेरी मम्मी हैं। और वो अगर कोशिश ना करती, हमें इतना ज़्यादा फोर्स ना करती, तो मैं कभी भी सिलाई नहीं सीख पाती, क्योंकि घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था और घर में ही हमने सिलाई सीखी। तो आज मैं अपना और अपने बच्चों का आराम से खर्चा निकालती हूँ। और मैं जो भी हाउस वाइफ हैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप घर में आपको जो भी टाइम मिलता है, कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, आधे घंटे का मिलता है, 15 मिनट का मिलता है या 20 मिनट का मिलता है, जो भी आपको टाइम मिलता है आप उसमें सीखें, कोशिश करें। आपके पास परेशानी है, आपके पास कपड़े नहीं हैं, तो आप पेपर पे कटिंग पहले सीख लें। जब पेपर पे कटिंग आप सीखेंगी, इसके बाद में आप कपड़े पे ट्राई कर सकती हैं, अस्तर पे ट्राई कर सकती हैं, या फिर बेकार साड़ी पे भी आप ट्राई कर सकती हैं। और जब साड़ी के ब्लाउज बनने लगेंगे तो आपसे हर चीज़ अच्छे से बनने लगेगी। जितना ही सिलाई में मन लगाएंगी ब्लाउज बनेंगे अच्छे से, फिर आपका सूट में मन लगेगा। सिलाई एक ऐसी चीज़ है, जब आपका मन लगने लगता है सिलाई में तो आपका दिमाग भी बढ़ने लगता है कि मैं अपने आप से ये चीज़ बनाऊं तो मुझसे बन जाएगा। सबसे ख़ास चीज़ ये है सिलाई में कि जो भी आपसे गलती हो जाती है कि हमारी जो आस्तीन इस ब्लाउज में नहीं बनी है, जब आप दूसरा ब्लाउज बनाएंगी तो आपको हमेशा यही ध्यान रहेगा कि जो मैंने पहले ब्लाउज सिला था उसमें आस्तीन नहीं बनी थी और अब हमें इसमें आस्तीन सुधारनी है। तो जितनी भी ब्लाउज बनाएंगे आपसे गलतियां होंगी, उतना ज़्यादा आपकी सिलाई में सुधार आता जाएगा। क्योंकि जब गलती होती है तो वो चीज़ नहीं भूली जा सकती है, वो बार बार याद आती है कि हमसे जो चीज़ गड़बड़ हो गई थी, बिगड़ गई थी, तो हमसे इस ब्लाउज में बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो, अच्छे से हमारा जो ब्लाउज है वो बन जाए। तो यही मेरे साथ हुआ कि ब्लाउज हमसे बहुत ज़्यादा बिगड़े। ये ऐसी बात नहीं है कि हमसे ब्लाउज नहीं बिगड़े, हमने भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं और हमसे भी बहुत ज़्यादा ब्लाउज बिगड़े हुए हैं। तो मैंने 7-8 ब्लाउज ऐसे बिगाड़ दिए जो भी पहनने के लायक भी नहीं रहे। कहीं तो आस्तीन नहीं बनी, सबसे तो ज़्यादा मेरे में पाइपिंग नहीं बनती थी। पाइपिंग से मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि मुझसे पाइपिंग नहीं बनती थी। मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाती थी कि मुझसे पाइपिंग वाला तो कभी हो ही नहीं पाएगा और पाइपिंग हमसे अच्छी बन नहीं पाएगी। लेकिन जितना क्या है कि सिलाई जितना भी करते रहो और आपका हाथ उतना ही अच्छे से बढ़ता चला जाएगा और सफाई आपके हाथों में आती चली जाएगी। तो अब हम एक दिन में, जब मेरे बच्चे नहीं थे तो मैं एक दिन में 5 ब्लाउज
अस्तर वाले जो हैं वो बना लेती थी, लेकिन अब हमें किसी किसी दिन एक ही ब्लाउज़ बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो बच्चे इतना ज़्यादा शैतानी करते हैं, पढ़ाना लिखाना, ड्रेस, स्कूल, हर चीज़ देखना पड़ता है, और घर के काम तो इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी कभी इतना ज़्यादा काम होता है तो बिल्कुल भी सिलाई मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज़ है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और एक ब्लाउज शाम भी हो चुकी है, और दूसरा जो हमें ब्लाउज़ कंप्लीट करना है वो हम नाइट में कंप्लीट कर लेंगे। बच्चे भी सो जाएंगे, और खाना पानी जो भी है, बर्तन झाड़ू मैं शाम को ही कर लेती हूँ। जब पूरा काम हमारा हो जाएगा तब मैं सिलाई करने बैठूँगी। और रात में जब मैं सिलाई करती हूँ तो हम जल्दी हो जाता है, क्योंकि रात में कोई आता जाता भी नहीं है, और आपकी सिलाई जो है वो आपको मालूम होता है कि मेरी सिलाई 1 घंटे में ब्लाउज़ बन जाएगा, या 25 मिनट में, 30 मिनट में। सूती ब्लाउज़ होता है तो मैं 15 मिनट में ही नाइट में जब बनाती हूँ तो मेरा कंप्लीट हो जाता है, और जब मैं दिन में बनाती हूँ तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो चुका है, और मेरी कटिंग स्टिचिंग आप लोगों के समझ में आई है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे जो भी नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बिना इंची टेप के ही बताती हूँ, क्योंकि जितनी भी सिलाई मैं करती हूँ बिना इंची टेप के। तो अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।